आप सबको ये स्क्रीन नजर आ रही है जो मैंने शेयर की हुई है? चैट बॉक्स में मुझे बताएंगे जी। ठीक है, थैंक यू बाबर, थैंक यू बेटा, शुक्रिया। अच्छा जी, तो मैं आपको ये बता रहा था कि रिप्सा के जो जो टीथ का जो एंगल है वो डिफरेंट होता है टैनन सा से। ठीक है, टैनन सा जो है ये 45 डिग्री के ऊपर होता है, इसका जो ब्लेड का एंगल होता है, और इसका 60 डिग्री के ऊपर होता है। 45 और 60 ये डिफरेंस है, जिसकी वजह से इनका यूज डिफरेंट तरीके से हम करते हैं। सही है। अच्छा, उसके बाद बेटा मैं आपको बता रहा था कि डॉकटेल और मोर्टाइज टैनन, ये अब आगे फिर हम इनके अंदर जो है ना वो पढ़ेंगे कि जॉइंट की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। वुड जॉइंट्स, ये ज्यादा टेक्निकल चीज ये है कि आपने जॉइंट्स को किस तरीके से डिजाइन करना है ताकि वुड जो है वो एक तो आपस में मतलब फॉर्मली अटैच रहे कंपोनेंट्स, और दूसरा जो है ना वो विद द पैसेज ऑफ टाइम एप्लीकेशन के दौरान इनमें फेलियर ना आए, टूटे ना। ठीक है, तो वुड जॉइंट्स का जो डिजाइन है ये देख के करना, ये बड़ी एक वो टेक्निकल चीज होती है, तो इसको आपने जेहन में रखना है। ये इसमें जो डिफरेंट टाइप्स हैं ये आपके सामने रखी हुई हैं। दो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, उनको आप जोड़ना चाह रहे हैं। वुड के कंपोनेंट्स हैं, दो पार्ट्स हैं। ठीक है, इनको अगर आप आपस में जोड़ना चाह रहे हैं तो ये डिफरेंट इसकी टाइप्स हैं। जैसे ये बट ज्वाइंट लिखा हुआ है, सबसे पहला ए के ऊपर है बट ज्वाइंट, यानी नीचे एक कंपोनेंट है और जो ऊपर वाला कंपोनेंट है वो उसके परपेंडिकुलर है। ठीक है, और इस तरीके से अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं आपको अक्सर बट ज्वाइंट ही नजर आएंगे। यानी जितने भी आप, अगर आप गौर करें साइडों पे जितने भी आपके जो है ना वो फर्नीचर वगैरह पड़ा होगा, टेबल चेयर्स पड़ी होंगी, उनमें अक्सर आपको बट ज्वाइंट्स नजर आएंगे। लेकिन डव टेल ज्वाइंट भी है, डैडू ज्वाइंट भी है। ठीक है, और उसके बाद अगर आप देखें तो रैपिड ज्वाइंट है, लैप ज्वाइंट है, मोर्टाइज एंड टैनन ज्वाइंट है, मिटर ज्वाइंट है। ये डिफरेंट टाइप्स हैं। इनमें से लैप ज्वाइंट और मोर्टाइज एंड टैनन ज्वाइंट है ना, इसकी डिटेल्स, इसको परफॉर्म करना ये सबसे ज्यादा टेक्निकल है, और ये हमने इसीलिए इन दोनों को परफॉर्म करके इसकी वीडियो बना के आपके साथ शेयर की हुई है, ताकि आप उसे देखें, उसे समझें, आपको पता चले प्रोसेस कैसे परफॉर्म करना है। क्योंकि जब आपने वापस आना है यहाँ पे तो बेटा आपने खुद अपने हाथ से ये काम करना है, उसके बाद आपको जो है ना वर्कशॉप की वो क्लियरेंस मिलेगी। क्योंकि वर्कशॉप जो है बेटा वैसे नहीं की जा सकती ना कंप्लीटली, जैसे कोई भी लेक्चरर आपको लेक्चर दे के कंप्लीट पढ़ा सकता है। लैब तो जब तक आप खुद अपने हाथ से परफॉर्म नहीं करोगे तब तक लैब का मकसद पूरा नहीं होता। इसलिए जब आप वापस आओगे तो लैब आपको दोबारा परफॉर्म करवाई जाएगी ताकि आपको हर चीज क्लियर हो जाए। ठीक है जी, उसके बाद ये ब्रिडल जॉइंट की डिफरेंट टाइप्स लिखी हुई है। मोर्टाइज एंड टैनन जॉइंट है, इसमें देखें मोर्टाइज एंड टैनन जॉइंट में क्या है, एक आपका जो है ना वो पार्ट ए और पार्ट बी दोनों आपस में इस तरीके से अटैच होते हैं कि एक के अंदर कैविटी होती है और दूसरे के अंदर प्रोट्रूडेड पार्ट होता है। तो कैविटी और प्रोट्रूडेड पार्ट आपस में मिलते हैं, इसको ग्लू से, नेल्स के जरिए से आप जो है ना इसको फिक्स कर सकते हैं। और इसके अलावा इसकी जो फिटिंग होती है वो भी टाइट फिट होता है, यानी किसी भी और अगर आप फॉर एग्जांपल ग्लू या इसमें नेल्स वगैरह यूज नहीं करते तब भी ये आपस में एक दूसरे के साथ फॉर्मली अटैच रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल टाइट फिट होते हैं। फिट की भी डिफरेंट टाइप्स है ना, लूज फिट होता है, टाइट फिट होता है, क्लियरेंस फिट होता है। एक जो टाइट फिट होता है उसका मतलब ये है कि ये बिल्कुल एक दूसरे के साथ जो है ना वो क्या कहते हैं उसे, ये बिल्कुल एक दूसरे के साथ इस तरह अटैच होंगे कि विदाउट एनी एक्सटर्नल एड ये एक दूसरे के साथ फर्मली अटैच रहते हैं। नेल कैसे बेटा, वुड के नेल्स जो है ना वो आप हमारे पास तो वर्कशॉप में पड़े हुए हैं, आप इसको देख सकते हैं। ये बिल्कुल प्लेन नेल होता है। ठीक है, और डिपेंड करता है आपकी जो वुड की जो आपके वुड के कंपोनेंट्स हैं उनकी थिकनेस क्या है, उसके मुताबिक ही आप डिफरेंट साइजेस यूज करते हैं नेल की। ठीक है, यानी जिसे हम कील कह रहे होते हैं आमतौर पर, वही है ये। और ये स्क्रूज में और नेल्स में डिफरेंट आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। स्क्रू किसे कहते हैं, बोल्ट किसे कहते हैं, नेल किसे कहते हैं, ये डिफरेंट मैकेनिकल कंपोनेंट्स हैं जो जॉइंट्स के लिए यूज होते हैं। स्क्रू जो होता है वो कंपैरेटिवली शॉर्टर इन लेंथ होता है और उसके ऊपर थ्रेड्स होते हैं, एक्सटर्नल थ्रेड्स। नेल के ऊपर जो है ना वो बाहर से थ्रेड नहीं होते, एक्सटर्नल थ्रेड नहीं होते, और ये स्मॉलर इन डायमीटर होता है और लॉन्गर इन लेंथ होता है। ठीक है, और वुड वर्किंग के लिए यूज करते हैं नेल को। स्क्रू जो है वो आमतौर पर मेटल के ऊपर भी यूज होता है और वुड के ऊपर भी यूज होता है, लेकिन जो बोल्ट है वो स्पेसिफिकली मेटल के ऊपर यूज करते हैं। ठीक है, बोल्ट जो है वो उसके एक्सटर्नल थ्रेड्स होते हैं और उसको नट के साथ यूज किया जाता है। नट के ऊपर जो नट के अंदर इंटरनल थ्रेड्स होते हैं, तो इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेड्स मिलके ये कंप्लीट जो है वो एक असेंबली बनाते हैं। तो बेटा ये इसमें डिटेल्स हैं, ये इसमें एक्सपेरिमेंट नंबर 1, इसमें क्या डायग्राम है, इसमें क्या प्रोसीजर है, ये सारी चीजें आपको बताई हुई हैं। ये इस डायग्राम के मुताबिक आपको कंप्लीट जो है ना वो बना के वहां पे दिखाया हुआ है। ठीक है जी।
तो ये आपने देख लेना है, वहाँ पे OCW के ऊपर आपको डिटेल में ये लेक्चर मिल जाएगा, आपने गौर से उसे देखना है, समझना है, कोई चीज़ समझना है, उसे नोट करना है फौरी। नोट करके नेक्स्ट टाइम जब हम क्लास में आएंगे मैं आपसे पूछूंगा। आपसे मैं हर क्लास के अंदर इसलिए पूछता हूँ कि जो आपकी पहले वाला जो काम है उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है तो वो पहले आप मुझे बताओ ना। ठीक है जी। दोनों साइड पे नोक नहीं होती बेटा, एक साइड पे इसमें जो है ना वो हेड होता है, दूसरी साइड पे टेल होती है। नेल्स इस तरीके से होते हैं ये। खैर जब आप देखेंगे यहाँ पे आके तो चीजें क्लियर हो जाएंगी आपको। तो बेटा ये था आज का काम। मैंने कारपेंटर शॉप जो है ना आपको कंप्लीट पहले भी एक दफा करवा दी थी, दोबारा भी ओवरव्यू हो गया हमारा। तो इसको देखना है आपने, इसके ऊपर गौर करना है, इसको समझना है। कोई प्रॉब्लम हो तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। अब और किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझे बताए चैट बॉक्स में। सर वो उस टाइम मेरा नेट चला गया था, मोहम्मद अदील बात कर रहा हूँ सर मैं। चैट बॉक्स में लिख दें बेटा, पता नहीं मुझे आप लोगों की ना आवाज सही क्लियर नहीं आ रही है यहाँ पे। अगर किसी को क्वेश्चन है तो वो यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके सर, मैं कर देता हूँ, टाइप कर देता हूँ। देखो बेटा, केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लोग जो यहाँ पे आके पढ़ते हैं ना, उनको ये वर्कशॉप पढ़ाने का मकसद ये होता है, आपको हो सकता है बाद में मैकेनिकल की वर्कशॉप कभी जिंदगी में जरूरत ना पड़े, यानी दोबारा पढ़ाई ना जाए इस 4 सेमेस्टर के दौरान, लेकिन हो सकता है कभी एप्लीकेशन के दौरान, कभी इंडस्ट्री के अंदर आपको इनमें से किसी चीज की जरूरत पड़ जाए, मैकेनिकल कंपोनेंट बनाने की जरूरत पड़ जाए या बनवाना पड़ जाए, तो अगर आपको नॉलेज होगा तभी आप इसको अच्छे तरीके से यूज कर सकेंगे। यानी लाइफ लॉन्ग लर्निंग आपने यहाँ पे करनी है। जो चीजें आप सीख रहे हो इस नीयत के साथ सीखो, इस जहन के साथ सीखो कि हो सकता है आपको 10 साल के बाद इसकी जरूरत पड़े, तब भी आपको आनी चाहिए चीज। ठीक है, तो इसको जो है ना वो आपने गौर से बेटा पढ़ना है। कोई क्वेश्चन होते हैं तो आप पूछा करें। सही है। मेरा मकसद ये है कि हो सकता है फिर 4 सालों में हमारा कोई इंटरेक्शन ना हो ना, मैकेनिकल डिपार्टमेंट के साथ आपका कोई इंटरेक्शन ना हो, लेकिन ये जो चीजें आपने यहाँ पे पढ़ी हैं ये आपको जिंदगी में कभी भी काम आ सकती है। मैं तो आपको इस नियत के साथ पढ़ाता हूँ। आपका कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी चीज से रिलेटेड, जो हमारे पास लिमिटेड से रिसोर्सेज है, मैं ये क्लेम नहीं करता कि हमारे पास बहुत रिसोर्स हैं और दुनिया की हर चीज आपको सिखा दूंगा मैं। जितने रिसोर्सेज हैं उसके अंदर रहते हुए अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो बेटा आप पूछा करो, ताकि अगर मुझे भी कोई चीज नहीं आती होगी तो हम मिलके उसके ऊपर गौर करेंगे, मिलके उसको समझ लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। सही है। तो कोशिश यही होती है मेरी कि आपकी सारे के सारे क्वेश्चन क्लियर हो, लेकिन अगर आप पढ़ोगे घर जाके चीजों को देखोगे तभी आपके वो क्वेश्चन क्लियर हो सकते हैं ना। तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि नेक्स्ट टाइम जब आप आओगे तो हर स्टूडेंट OCW पे सारे के सारे लेक्चर को देख के आएगा। सही है। क्विज के अंदर भी अब जो नेक्स्ट क्विज होगा आपका, जो ज्वाइंट क्विज होना है पूरी क्लास का, क्विज 2, वो थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तो वो आपने पहले वाला सारा के सारा प्रोसेस जब देखा होगा, गौर किया होगा, तभी आप वो परफॉर्म कर पाओगे। पहले वाला जो मैंने आपसे क्विज लिया MCQs टाइप, वो तो सिंपल सा मैंने बना के सिर्फ वो इसलिए लिया है कि आपके पास एक क्विज जो है ना वो आप सबका अच्छा हो जाए और दूसरे क्विज के अंदर फिर आपका पता चलेगा किसने कितना पढ़ा हुआ। ठीक है जी। चलें जी, आपका कोई क्वेश्चन नहीं है तो इसको हम एंड करते हैं। बाबर यार अटेंडेंस ले लेना बेटा सबकी ना, यहाँ पे सारे लोग अपने रोल नंबर लिखते जाओ। और बाबर आप बेटा इनकी अटेंडेंस नोट करते जाओ और वो अपने पास एक फाइल बना लो, फिर हम बाद में एक्सचेंज कर लेंगे।
की वैल्यू आपने उसको जी बाबर, हो गया बेटा, सबके रोल नंबर नोट हो गए? चलें जी, ठीक है फिर, अल्लाह हाफिज।